दोस्तों, अगर हौसले बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास है दर्शकों, क्योंकि मैं हाजिर हूँ कन्या राशिफल को लेकर के। फरवरी 2026 का ये महीना कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए, कौन सी नई सौगातें आप लोगों को मिलेगी, और हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके फाइनेंस को लेकर के। कैसा रहेगा ये महीना फाइनेंस के लिहाजा से, स्वास्थ्य के लिहाजा से, इन सभी की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और अंत में हम हमेशा की तरह ही कुछ उपायों की बात करेंगे, जिन उपायों को करने से आप इस महीने को और भी दमदार और ख़ास बना सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कन्या राशि वाले जातकों की, तो इस समय आपको कोई 7.5 नहीं चल रही है, ना कोई परेशानी है। यानी कि 2026 का जो साल है वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ही जाने वाला है। अगर कुंडली में आपके ग्रहों की प्लेसमेंट और भी अच्छी है तो ये साल और भी अच्छा और बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। बात करें फरवरी 2026 की, तो यहाँ पर चार चार ग्रह आपके एक ही हाउस में बैठे हुए हैं। यानी इस समय जो आपका 5th हाउस है वो काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। इसकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर बर्थ चार्ट की तरफ अगर हम देखें तो अगर किसी भी हाउस में आपके 6 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है कन्या राशि के जातक। इनके लॉर्ड होते हैं बुध। बुध देव, आपको पता है जिसका भी बुध स्ट्रांग होता है उसकी बुद्धि अच्छी होती है, बिजनेस अच्छा होता है, कामकाज अच्छा चलता है और वो किसी भी सिचुएशन में अपने बुद्धि और बल का प्रयोग करके निकल ही जाता है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो आपके जो 5th हाउस है उसमें आज 4 ग्रहों की युति है, सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल। उसके साथ में 6th हाउस में राहु है, तो वहीं आपके 7th हाउस में शनिदेव हैं, 10th हाउस में गुरु हैं, वहीं 12th हाउस में केतु हैं। दोस्तों, इस फरवरी के महीने में आपका जो सीखने की ज़िद है या नया कुछ करने की ज़िद है वो अधूरी है अभी तक, या पूरी नहीं हो पा रही है। कोई ख्वाहिश बहुत समय से सोच रहे हैं कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ या पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ, बहुत सी चीज़ें छूट गई उसको दोबारा कर लूँ, अपनी हॉबीज़ का कुछ कर लूँ, डांस सीख लूँ, करियर में कुछ कर लूँ। ऐसी आपकी अगर मनोस्थिति है तो ये फरवरी का महीना आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। इस फरवरी के महीने में आप नया कुछ सीखने जा रहे हैं, जिस तरीके से मुझे दिखाई पड़ रहा है कुछ नया आप इस समय करना चाह रहे हैं। कोई नई स्किल आप इस समय ज़रूर से सीखेंगे। देखिए 5th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। 5th हाउस की अगर हम बात करें तो ये है आपके बुद्धि का घर, आपकी विवेक का घर, आपके संतान का, आपके लव एंड रिलेशनशिप का और आपके इष्ट देव का घर। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस समय। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में आपकी कोई दिक्कत चली आ रही थी या परेशानी थी, बातचीत नहीं है, मनमुटाव चल रहा था या ब्रेकअप जैसी स्थिति हो गई है और आप दोबारा से उस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। बातचीत से आपका काम बन सकता है। बातचीत आप कीजिए, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं रिलेशनशिप में और उससे आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ संतान को लेकर के, अगर अभी तक कंसीव नहीं हो पा रहा है, परेशान है, संतान योग का आप वेट कर रहे हैं या सोच रहे इस महीने प्लानिंग करने का, या पिछले कई दिनों से प्लानिंग करने का सोच रहे थे, वो काम नहीं बन रहा था, लेकिन आप इस समय कीजिए। वो भी आप शुरुआत में ही कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में ही आपका ये योग ज़्यादा प्रबल दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में बहुत से ग्रह ट्रांजिट करेंगे और आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद में आपका 15 तारीख के बाद में, यानी 15-16 तारीख के लगभग आपका 6th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ के थोड़े से रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी और यहाँ के रिजल्ट्स आपके थोड़े से फास्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले 5th हाउस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर संतान का सुख आपको मिलेगा, संतान से सुख आपको मिलेगा, यानी कि संतान की वजह से आपका अप्रिशिएट आपको किया जाएगा, संतान को कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, संतान का कोई रिजल्ट अच्छा आ सकता है, उसकी तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में संतान को लेकर के काफ़ी अच्छा माहौल रहने वाला है। यानी संतान पक्ष से आपकी जितनी भी तकलीफ़ें थी, कोई दुख था, वो सब खत्म होने वाला है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं बात करूँ जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस में हैं, उन लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे कुछ आप नया कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं या कुछ नए क्लाइंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं।
या इन सब चीज़ों की अगर ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों को अपने करियर में शामिल करना चाह रहे हैं, तो फरवरी 2026 का महीना बेस्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो पढ़ने में काफ़ी अच्छा मन लगेगा, बुद्धि विवेक आपका बढ़ जाएगा, हर चीज़ को आप आसानी से समझ पाएंगे। खास करके जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ या मैथ्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, कठिन साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। जो चीज़ें आपको समझने में काफ़ी देर लग रही थी, वो अब आपको तुरंत समझने आने वाली है। बात की जाए आपके करियर की, तो फरवरी के महीने में करियर में भी आपको कोई ना कोई नई खुशखबरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो बनते हैं बुध देव, और आपके राशि के लॉर्ड भी बुध देव है, यानी कि आपके 1st हाउस और आपके 10th हाउस का जो संबंध है वो आपके 5th हाउस से बन चुका। जब भी लगन का या फिर आपके 10th हाउस का रिलेशन 5th हाउस से बनता है, तो ये योग अपने आप में एक राजयोग का निर्माण होता है, क्योंकि आपके जो लग्नेश है वो भी अभी केंद्र त्रिकोण में ही बैठे हैं। पर बुध काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ों में यहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा। करियर में नई प्रगति उन्नति देखने को मिलेगी। करियर के लिहाज से अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी भी आपको मिल सकती है। कोई अच्छा इंटरव्यू होने जा रहा है और जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि ये इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा हो, तो यहाँ पर ये इंटरव्यू आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं बॉस से आपको अच्छा अप्रिशिएट मिलेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, पुरानी चीज़ें आपकी छूटती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बेस्ट रहेगा करियर के लिहाज से ये फरवरी का महीना। अब चलिए आपकी हेल्थ की बात की जाए, तो हेल्थ के जो इम्यूनिटी पावर है आपकी वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हेल्थ के लिहाज से भी ये महीना काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। खासकर अगर बात की जाए तो महीने की शुरुआती दौर में हेल्थ आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा, बहुत बढ़िया हेल्थ रहेगा। उसके बाद में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, यानी मध्यांत में आपको कुछ चीज़ें लेकर के परेशानी हो सकती है। खास करके थॉट इन्फेक्शन हो गया, या सिर में दर्द हो रहा है, या खाज खुजली जैसी कोई समस्या थी, तो वो आप लोगों को बढ़ सकती है। तो ओवरऑल बात की जाए तो हेल्थ के लिहाज से भी ये महीना आपके लिए उत्तम ही साबित होने वाला है। सूर्य 13 फेब को अपनी राशि परिवर्तन करके आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर आप शत्रुओं पर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में आपके मंगलदेव भी यहाँ पर राशि परिवर्तन करके 23 फरवरी के आसपास आ जाएंगे। तो महीने के जो लास्ट दिन है, जो 4-5 दिन आपको मिलेंगे, अगर उन दिनों में आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, तो उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, या जो हियरिंग आपकी होने वाली है वो आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। वहीं कोई कर्जा अगर आपका बढ़ा हुआ है, लोन नहीं चुक रहे, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था भी दिखाई पड़ रही है। नया लोन भी आप अगर लेना चाहते हैं, नया घर गाड़ी किसी से रिलेटेड अगर आपकी फाइल अटकी हुई थी, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यात्राओं के लिहाज से ये महीना काफ़ी भागदौड़ भरा दिखाई पड़ रहा है। यात्राओं के योग भी आपके एक्टिव रहेंगे, और इन यात्राओं से थोड़ी सी लाइफ आपकी हैक्टिक हो सकती है। थोड़ी सी हैक्टिक लाइफ की वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना भी यहाँ पर करना पड़ेगा। फाइनेंस के लिहाज से ये महीना आपके लक्ष्मी योग का निर्माण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी इस महीने में आपका 2nd हाउस के जो लॉर्ड है वो भी आपके 5th हाउस में, भाग्य से आपको पैसे मिलेंगे। इष्ट देव की कृपा से आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। कभी गोल आपने फाइनेंस को लेकर के निर्धारित किए, वो आपके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। महीने में आपके पैसे काफ़ी बचेंगे, फालतू का खर्चा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। खास करके बीमारियों में या फिर इधर उधर की चीज़ों में आप बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। जो भी पैसा खर्च होगा आपका, वो अच्छे ही कामों में होने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल बात की जाए तो ये महीना स्थायी रूप से लक्ष्मी को लेकर के आपके जीवन में आ रहा है। बुद्धि विवेक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो आपकी रुकावटें थी वो भी दूर होंगी। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको गणेश आराधना करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का आपको पाठ लगातार करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत ज़्यादा उत्तम फलों को देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ आप बुधवार के दिन ग्रीन कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए और इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।